बेगूसराय में महाशिवरात्रि के अवसर पर जीडी कॉलेज में भव्य आध्यात्मिक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन प्रजापति ईश्वरीय महाविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर एक झांकी का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दो संस्था के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जीडी कॉलेज परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जानकारी देते हुए कंचन बहन ने बताया कि विश्व परिवर्तन की दौर से गुजर रहे हैं। संसार में परिवर्तन होते रहते हैं और हमें अपने संस्कारों की परिवर्तन करना है। मानव अज्ञानता की भूल में सोए हुए हैं और मानव जीवन में जब दुख दर्द बढ़ते हैं तो उसके निवारण के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। भौतिकवादी से देश में सुख शांति कायम नहीं रह सकते। मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही भारत विश्व गुरु बनेगा। कलयुग के समाप्ति का समय है। इस दौरान ईश्वरीय महाविद्यालय के बहन कंचन कुमारी ने बताया कि आगामी 19 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य आध्यात्मिक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम शहर के जीडी कॉलेज परिसर में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गीतों के द्वारा गीता का स्मरण इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि परमात्मा खुशी, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाते हैं और आने वाले समय भारत जैसा कैसा होगा यह दीप कार्यक्रम में दिखेगा। उन्होंने बताया कि आत्मा की ज्योति जलाना है और शिव शक्ति का दर्शन किए जाएंगे। ठाकुर ने 3 जनवरी को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था राइज ऑफ इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। हमें उस दिन से क्रियान्वित करेंगे और इसके लिए विशेष रूप से पूरे बिहार और झारखंड की जो प्रभारी हैं, हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी, वो उपस्थित होंगी और अवतरित होकर के गुप्त रीति से विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। महोत्सव मना रहा है। माना हमके बताना चाहूँ, अपना कार्य करते हुए 87 वर्ष हो गए। ये कलयुग संगम युग 100 वर्षों का है, जिसके 87 वर्ष बीत गए। तो आप सोचिए कितना थोड़ा समय बाकी है इस कलयुग को विदाई लेने में। रही थी है कि अखबारों के द्वारा, अपने चैनल्स के द्वारा जन जन तक पहुंचाना है, ताकि मनुष्य जो अज्ञानता के नींद में सोया और महसूस करे कि अब हमें उन पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है सकते हैं, क्योंकि जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे। लक्ष्य ये होगा कि हम गीतों के द्वारा सभी को गीता ज्ञान होता है, परमात्मा का संदेश सभी को प्राप्त हो। गीतों में ईश्वरीय ज्ञान, भारत के भविष्य का दर्शन यहाँ पर हम कराएं, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये संदेश दिया है, बताया है कि आने वाला समय भारत का समय है। ये हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। संसार के किसी भी अन्य देश में ताकत नहीं है जो दुनिया में शांति ला सके, प्रेम पैदा कर सके। केवल भारत देश हर देश है जहाँ पर परमात्मा आते हैं और सबको खुशी, शांति, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। तो इस संगीत में योग से भी कहिए, यहाँ संगीत में निविष्ट संध्या में आप सभी सुनेंगे, देखेंगे कि कैसे परमात्मा धरती पर आते हैं और आकर के सबको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, जिससे मानव जीवन में खुशियाँ आती है, सुख शांति आती है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य होगा, एक तो खास बात ये होगी स्वर्णिम भारत दर्शन, खास एक महोत्सव होगा इसके अंदर में, स्वर्णिम भारत दर्शन। आने वाला स्वर्णिम भारत कैसा होगा, दृश्य आपके सामने आएगा। दूसरा दीप महोत्सव होगा, हजारों दीपक
जगाए जाएंगे और सभी को ये बताया जाएगा केवल दीप नहीं जगाना है, लेकिन अपनी आत्मा ज्योति को जगाना है, क्योंकि शरीर की मोमबत्ती में आत्मा ज्योति भी रहती है, जगमगाती है। और जब तक हम सभी अपनी आत्मा रूपी ज्योति को नहीं जगाएंगे, हमारे जीवन में, हमारे अंतर में प्रकाश नहीं फैल सकता है। तो हम सभी ने ये गाया है, हम सो महाज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश को ले चलो, असतो महासंगमय, हमने ये गाया है। तो परमात्मा जो ज्ञान का सूर्य है, वो हम सभी को ज्ञान का प्रकाश कराने के लिए पहला ये संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आप कौन हो, अपने आप को अपने परिचय आप कौन हो, किसको पूछो आप कौन हो, अपने शरीर का परिचय देता है, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख हूँ, ईसाई। लेकिन एक बात याद आती है, एक बार पहली बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के आश्रम में गए, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है, कौन है। इन्होंने कहा, वही तो जाने आया हूं कि मैं कौन हूं, पता नहीं। एक छोटे से शब्द से उनके बुजुर्ग को अच्छा लगा कि वाह इतना सुंदर उत्तर देना कौन है, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि मैं अपने को नहीं जानता, आज इंसान अपने आप को भूल चुका है, मैं कौन पता नहीं। यही भूल उसकी अशांति का मूल कारण है। हमारे मीडिया के कुमारी विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर सबका हम लोग तहे दिल से रात्रि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी निमित्त लोगों को महाशिवरात्रि के विषय में जानकारी उपलब्ध हो और उस कार्यक्रम में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और उसका लाभ ले सकें। इसलिए आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये सूचना लोगों तक पहुँचे और लोगों को महाशिवरात्रि के विषय में ज्ञान प्राप्त हो, इसी दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक सुंदर आध्यात्मिक संगीतमय कार्यक्रम दिनांक 19 फरवरी को अपराह्न 2 बजे से जीडी कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। इस महोत्सव के साथ साथ एक सुंदर प्रोजेक्ट को बिहार में हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं, जिसका विषय है भारत का उत्थान आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। ये कार्यक्रम राजयोगिनी रानी देवी जी, जो बिहार एवं झारखंड की प्रमुख हैं, उनकी अध्यक्षता में होगा। और इस कार्यक्रम को सुनहरा बनाने के लिए हमारे बीच विदर्भ के सुप्रसिद्ध कलाकार ब्रह्मा कुमार अविनाश भाई जी पधारे हैं। सभी से अनुरोध है कि इस महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल होकर परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश जान, परमात्मा शिव के वरदानों से अभिभूत हों और वो परमात्मा जो स्वर्णिम सृष्टि की सौगात हमारे लिए लेकर आया है, हम उस सौगात को जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि हम जानेंगे और कैसे हमारा मन शांत हो, जीवन सुखमय हो। ये कार्यक्रम हमें इसकी सुंदर विधि सिखाएगा। ओम शांति।